अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो सिस्टम की जगह साइकिल लिखाते हैं और साइकिल की जगह सिस्टम लिखाते हैं। तो सिस्टम आए तो उसमें कौन कौन से आपने पार्ट्स को डिस्कस करना है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स वो हैं जी, नंबर 1 पेयर ऑफ ओवरीज लेफ्ट एंड राइट। नंबर 2 इसको गोनेड्स भी बोल देते हैं। नंबर 2 ओविडक्ट्स। नंबर 3 यूट्रस जिसको वॉम्ब भी बोलते हैं। एंड नंबर 4 इज सर्विक्स। नंबर 5 इज वजाइना जिसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी बोल देते हैं। ये मेरे पास 5 इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वॉम्ब, सर्विक्स एंड वजाइना। इसको हमने ड्राइंग के ज़रिए देखना है और बाद में हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि इनके फंक्शन कौन कौन से हैं। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो देखिएगा कि आपने इजी स्टेप से किस तरह ड्रॉ करना है। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनानी है। लास्ट पार्ट को आपस में नहीं मिलाना, इस किस्म की। उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगी तो इसके ऊपर से ऐसे ऐसे और ऐसे इसको मिलाना है। उसके बाद इंटरनली ये लाइंस ये ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो साइड्स हैं वहां पर ये 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वोल्यूटेड करके ऐसे, और इसी तरह कन्वोल्यूटेड करके ऐसे, ये स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास लास्ट पे ऐसे और ऐसे, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे नहीं है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट पर ये स्ट्रक्चर आपने बना दिया। तो इस तरह आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसकी हम लेबलिंग कर लेते हैं पहले, फिर इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। दिस इज एक्सटर्नल ओपनिंग यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं जी वजाइनल ओपनिंग। ये वाला पार्ट मस्कुलर होता है, इसको हम बोलते होते हैं वजाइन। एंड दिस इज द मेन बॉडी ऑफ यूट्रस। इसको हम बोलते होते हैं जी, जो मेन स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे यूट्रस। ये जो उसकी लाइनिंग है जिसके अंदर ये ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं, उस लाइनिंग को जिसके अंदर ब्लड वेसल डेवलप होंगी उसको हम बोलते होते हैं जी, 3 लेयर होती हैं, एंडो, मिडो, मीजो और जो बाहर वाली एक्टो। लेकिन हमने एंडोमेट्रियम डिस्कस करना है, लास्ट और थर्ड वाली है, इसलिए मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2 ट्यूबुलर सिस्टम राइट एंड लेफ्ट, इसको इस साइड पे भी और इस साइड पे भी सेम, इसको बोलते होते हैं जी ओविडक्ट। और ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट जो पेयर है, एक को ओवरी और इस साइड पे भी है, तो पेयर ऑफ ओवरीज जिस जगह पे कौन सी चीज़ डेवलप होगी दैट विल बी एक्ट, वो हम अगले प्रोसेसेस में देखेंगे। ये यूट्रस ओपन इनटू दी वजाइना थ्रू अ स्ट्रक्चर, इसको हम क्या डिस्कस करते होते हैं जी, सर्विक्स।
ये मेरे पास एक इसकी स्ट्रक्चर डेवलप होगी। अब हमने इसको देखना है कि इनके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं वजाइना से शुरू करूँगा। नंबर 1 फंक्शनल पेपर में आ जाते हैं वजाइना। वजाइना इज एक्चुअली द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ मेटिंग। ये साइट है रिप्रोडक्शन का, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज द साइट ऑफ मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। वजाइनल ओपनिंग, और ये एक्सटर्नल जेनिटेरिया भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेन पार्ट दैट इज यूट्रस। दूसरा मेन पार्ट है जी यूट्रस। यूट्रस एक्चुअली द जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है वो इस जगह पे डेवलप होता है। जो बेबी डेवलप होता है वो इस जगह पे डेवलप होता है। तो इट इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो, या जो फीटस हम कह सकते हैं, वो कौन सी जगह होती है जिसमें प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होता है, फूड एक्सचेंज होती है बच्चे और मदर के अंदर, वो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर है वो सर्विक्स है। सर्विक्स, इसको बर्थ कनाल भी कहते हैं। सर्विक्स इज एक्चुअली यूट्रस की ओपनिंग है। यूट्रस ओपन इनटू विजाइना बाय सर्विक्स। बड़ा फेमस एमसीक्यूज कि वो कौन सा पार्ट है जिसके जरिए यूट्रस ओपन होती है वेजाइना में, वो आपका पार्ट कहलाता है सर्विक्स। उसके बाद जो स्पर्म एंटर होते हैं थ्रू दिस वेजाइना, स्पर्म्स मूव करके ये स्पीड्स के अकॉर्डिंगली वो जाते हैं और एंटर हो जाते हैं एट ए टाइम ओविडक्ट्स के अंदर। ये स्पर्म एंटर हो गया रिप्रोडक्शन के बाद, सर्विक्स ओपन होता है, स्पर्म जाते हैं, वो ओविडक्ट के अंदर ट्रैवल शुरू कर देते हैं। जब वो ओविडक्ट के अंदर ट्रैवल करेंगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो ओविडक्ट के अंदर एग डेवलप आ रहा होता है। डेवलपिंग के बाद एग आ रहा होता है जहां पे स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट से, यानी कि जो कन्वोलेटेड पार्ट है जिस जगह पे एग की स्पीड कम हुई होती है, वो जो मूवमेंट है उसकी स्लो हुई होती है, तो उसके साथ जाके स्पर्म मिलता है। 3 से 5 दिन ओविडक्ट के अंदर एग रहता है। तो उस जगह पे, जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है, वो आपकी ओविडक्ट होती है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, नॉट मेटिंग, नॉट रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओविडक्ट, जहां पे स्पर्म एंटर होके फर्टिलाइज करता है एग को। फर्टिलाइजेशन ऑकर एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ, यानी कि लास्ट जो कन्वोलेटेड पार्ट है, तो वो आपका क्या कहलाता है, साइट ऑफ, इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें एग ने जाके फर्टिलाइज होना है। और डेफिनेटली जो एग डेवलप होने के बाद जो बाहर आता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज में, एग डेवलप यहाँ होता है, ओवरी इसको रिलीज करती है, जिसको ओवुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें ओवरी से एग रिलीज होता है, कब होता है ये हम बाद में देखते हैं साइकिल में। वो प्रोसेस जिसमें ओवरी से एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। किसमें? ओविडक्ट में। तो जो एग फॉर्मेशन है विद इन फॉलिकल, उसके बाद ओवरी है, ओवरी दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ ओवम, ओवम, और या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एग, उसके विद इन फॉलिकल्स। ठीक है जी। फॉलिकल्स सेल होते हैं जिनके अंदर एग डेवलप होता है, वो कहाँ पे डेवलप होता है, ओवरी के अंदर। सो दीज आर दी 5 मेजर पार्ट्स जो कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे। इसके जो रोल हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। वजाइना के अंदर मेटिंग हुई, मेटिंग से स्पर्म जाता है यूट्रस में, फिर ओविडक्ट के अंदर एग डेवलप होता है ओवरी में, उसके बाद ओवुलेशन के थ्रू ओविडक्ट में आ गया, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हुई, तो सही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। जब जो सर्विक्स है ये क्या है, यूट्रस की ओपनिंग है इनटू दी वजाइना। दीज आर दी मेजर पार्ट्स। इसी तरह हमने मेल के अंदर पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर भी एक साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड वोजेनेसिस।
व्हाट इज ओवोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ एग विद इन ओवरी विद इन फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ एग दैट इज कॉल्ड और ओवम, उसको हम क्या बोलते होते हैं? ओवोजेनेसिस। सेम ओवरी के जर्मिनल सेल्स जो जर्म सेल्स हैं उसके अंदर माइटोसिस होती है। ओवरी के सेल्स हैं जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स हैं, उसके अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस के थ्रू जो पहला सेल बनता है उसको बोलते होते हैं प्राइमरी ओवोगोनिया। प्राइमरी ओवोगोनिया ये फर्स्ट सेल बनता है डेफिनेटली। जर्म सेल्स भी अभी डिप्लॉयड हैं और प्राइमरी ओवोजेनेसिस जो सेल डेवलप हो रहे हैं वो भी हमारे पास अभी क्या है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सपोज 4 है तो वो मैं डिप्लॉयड लिख रहा हूँ। इसके अंदर नेक्स्ट जो प्राइमरी ओवोगोनिया बनता है, पहले ओवोगोनियम, उसके बाद उसमें माइटोसिस हुई तो प्राइमरी ओवोगोनियम, उसके बाद इसमें मियोसिस 1 जब हो रही है तो मियोसिस 1 के नतीजे में हम जानते हैं कि हाफ क्रोमोसोम एक तरफ आ जाते हैं 2 और 2 क्रोमोसोम एक तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह जब ये सेल्स बनते हैं तो मेरे पास 2 सेल आ जाते हैं ऐसे, और एक छोटे साइज का होगा, उसके अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी ओवोगोनियम। ओवोगोनियम, और इसको बोल देते होते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये अपोप्टोसिस के थ्रू खत्म हो जाती है। फर्स्ट पोलर बॉडी इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें एट ए टाइम एक एग चाहिए, इसको फर्स्ट अपोप्टोटिक बॉडी कह देते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है बाद में। इसके अंदर ये यहाँ तक जो है हमारे पास इसमें देखिए 2-2 क्रोमोसोम जा चुके हैं। रिडक्शन होगी क्रोमोसोम जरूरी है क्योंकि हाफ जेनेटिक मटेरियल फादर से आता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल मदर से आता है, इसलिए मियोसिस का काम क्रोमोसोम को रिड्यूस करना होता है और वो सिर्फ गमेट्स बनाने में होती है। तो ये क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं। उसके बाद इसमें सेकेंडरी मियोसिस जब होगी तो डेफिनेटली ये क्रोमाटिड्स जब ये डिवाइड होंगे तो 2 क्रोमाटिड्स इस तरफ, ये 4 है ना टोटल, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड्स हैं, तो जब मियोसिस 2 होगी 2 क्रोमाटिड्स एक तरफ आ जाएंगे, 2 क्रोमाटिड दूसरी तरफ चले जाएंगे इस सेल के अंदर। इसी तरह इसके अंदर भी 2 क्रोमाटिड्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगे 2, और दूसरे 2 क्रोमाटिड एक तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब है? जब मियोसिस होती है ना, मियोसिस 2 जब होनी, जस्ट लाइक माइटोसिस, ये सेल है, ऐसे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। तो जब वो सेल स्पिंडल फाइबर के ऊपर अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम ऐसा है, तो स्पिंडल फाइबर उनको खींच के ऐसे क्रोमाटिड्स को ले जाते हैं। टोटल 4 क्रोमाटिड्स हैं, 2 एक तरफ आ जाते हैं, 2 एक तरफ आ जाते हैं, तो ये 4 सेल बन जाते हैं। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में चारों सर्वाइव कर रहे थे, इसके अंदर जस्ट एक सर्वाइव करेगा, इनको बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडीज। 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और ये एक जो सेल बचता है ये मुकम्मल मैंने बताया एक्चुअली जब क्रोमोसोम अरेंज होते हैं ना मेटाफेज प्लेट पे, मेटाफेज स्टेज जिसमें क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, इन मियोसिस 2 मेटाफेज स्टेज पे जब क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, सेल एग सेल जो ये है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। आगे जो इसकी डिवीजन होनी है जिसमें ये स्टेज दिखाई है सेकेंडरी पोलर बॉडी, वो उस वक्त होगी जब इसकी स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगी। तो कीप इन माइंड एग रेस्टेड एट मियोसिस 2 एट मेटाफेज 2। अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उसमें रेस्टेड रहता है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो आगे डेवलप होता है किस चीज के अंदर, इनटू नेक्स्ट कंप्लीट एक्टिव एग। तो कीप इन माइंड कि जो एग है वो मेटाफेज 2 पे जाके रेस्ट हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, अगर होती है तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी वेस्ट ना हो, इस वजह से वो सेल रेस्टेड हो जाता है क्योंकि इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी को सेव करवा रहे होते हैं। तो इन दिस वे जो ओनली सेल जो लेफ्ट ये हमारे पास बचता है, इट विल वर्क एज एग। जो ये है ये तीनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे एपोप्टोसिस के थ्रू। तो दैट्स ऑल प्रोसेस इन विच द जर्मिनल सेल्स चेंज इनटू द एग बाय मियोसिस, उसको हम बोलते हैं ओवोजेनेसिस। तो ये था जी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
जिसके अंदर आपने डिटेल्स लिखनी है, हर पार्ट्स का फंक्शन लिखना है और उस ड्रॉ करना है और ओवोजेनेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।